हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक जो बचा है नीति आयोग। हालांकि ये बुक में ज़्यादा नहीं दे रखा है और एडिशनली ऐड किया गया टॉपिक है सीबीएसई में। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में वैसे भी आपको आना चाहिए। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, देश के प्लानिंग की बात करते हैं, तो नीति आयोग के बारे में आपको आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये मैं ऑलरेडी इसके बारे में हल्की सी हिंट आपको दे चुका हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है देश में प्लानिंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, जो क्या करता था, देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाता था। मगर 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जो देश के लिए प्लानिंग करता है, वो है नीति आयोग। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन का काम खत्म, अब आ चुका है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देश में क्या लाएगा, बदलाव लाएगा, देश में बहुत बड़े मेजर चेंजेस लेके आएगा। ये है हमारा नीति आयोग। तो पूरी कहानी समझेंगे नीति आयोग की, बिल्कुल सारी चीज़ें समझेंगे, कैसे कैसे बना, कब बना और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन सी चीज़ इसमें होती हैं, सब समझेंगे। तो नीति आयोग से पहले देश में प्लानिंग के लिए आपको पता है प्लानिंग कमीशन होता था, और ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाता था। और इन 5 ईयर प्लान्स को रिव्यू करने के लिए इसके ऊपर भी एक अपेक्स बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर 1, अब तक भारत में कितने 5 ईयर प्लान बने। नंबर 2, हमने भारत में 5 ईयर प्लान बनाने की जो प्रथा है किस देश से अडॉप्ट की है। और लास्ट 5 ईयर जो प्लान था वो कब से कब तक, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर के बीच में था। ठीक है, उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड लेते हैं। नीति आयोग से पहले, मतलब जो नीति आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी थी उसके बारे में समझते हैं, और नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, नीति आयोग से पहले प्लानिंग करने के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने बनाया था प्लानिंग कमीशन। आपको पता है 1950 में क्या बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जो देश के लिए क्या करता था, प्लानिंग करता था। ठीक है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था ये भी आपको पता है हमने मिक्स्ड मॉडल अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला मॉडल अपनाया था, जहाँ पे हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो दोनों के एलिमेंट हैं उनको मिक्स करके हमने मिक्स्ड मॉडल अपनाया था डेवलपमेंट के लिए। मगर हमारा झुकाव जो था 1991 तक, 1947 से 1991 तक हमारा झुकाव किधर था, सोशलिस्ट मॉडल की तरफ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सोशलिस्ट मॉडल के आधार पर देश का प्लानिंग, देश के मतलब प्लान डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो था प्लानिंग कमीशन, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चीज़ आप ध्यान रखना। मगर अब दौर चल रहा है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। आपको पता है 1991 में हमने रिफॉर्म्स लेकर आए थे, हम LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 रिफॉर्म्स लेकर आए थे और हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ठीक है, 1991 से पहले हम थोड़े सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा थे, मगर 1991 तक आते आते हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेकर आए थे। इनके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, 21st सेंचुरी जो चल रही है, इस सेंचुरी में जो प्लानिंग कमीशन था ये फिट नहीं बैठता है। आज की डेट में बहुत सारे नए नए चैलेंजेज आ रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को डील नहीं कर पा रहा है प्लानिंग कमीशन। इसकी वजह से ज़रूरत पड़ी किसकी, नीति आयोग की। तो नीति आयोग के अनाउंसमेंट की जो बात कही गई थी, ये कब कही गई थी, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान, आपको पता है हर 15 अगस्त पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, दिल्ली में रेड फोर्ट पर ये क्या देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। तो उस स्पीच में 2014 में जो 15 अगस्त में स्पीच दी थी, उस स्पीच के दौरान मोदी जी ने बोला था कि प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा। अबॉलिश करने का मतलब है समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज़ हम समझेंगे। अब ये तो पता चल गया इसका अनाउंसमेंट कब कर दिया गया था, 2014 में ही कर दिया गया था 15 अगस्त की स्पीच पर, कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे। तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे तो उसकी जगह पर आ गया हमारा नीति आयोग। अब नीति नाम से ही पता चला, नीति, और नीति का इंग्लिश में मतलब होता है पॉलिसी। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नीति की फुल फॉर्म बताओ, तो आप आसानी से बता देना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, और इसने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर पॉलिसी मेकिंग से संबंधित ये जो आयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देगा। ठीक है,
आप ध्यान रखना, नीति आयोग का पर्पज क्या है, ये एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा और जो हमारी भारत सरकार है उसको चाहे स्टेट लेवल पर प्लानिंग करनी हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग करनी हो, और कोई सी भी पॉलिसी इनको बनानी हो, तो पॉलिसी जब ये बनाते हैं, जब ये नीति बनाती है सरकार, तो उसके लिए नीति आयोग क्या देगा, सलाह देगा, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी क्या होती है, जो सिर्फ सलाह देती हैं, ठीक है। तो नीति आयोग आपको पता है 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट के द्वारा बनाया गया था। यूनियन कैबिनेट जो होता है, जिसमें मंत्री होते हैं, मेन मंत्री होते हैं, उन्होंने एक कैबिनेट रिजोल्यूशन पास किया और नीति आयोग को बना दिया। आपको पता है प्लानिंग कमीशन भी कैसे बनाया गया था, कैबिनेट रिजोल्यूशन पास करके, मतलब कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट प्रस्ताव पास करता है और उस प्रस्ताव के द्वारा बना दिया जाता है। तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं जिनको कैबिनेट अपना मीटिंग करके प्रस्ताव पास करके बनाता है, ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है, उन बॉडीज को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ध्यान रखना, नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लानिंग कमीशन ये भी कैसी बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस कर दिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की, ठीक है। तो ध्यान रखना, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, नीति आयोग के चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो आप अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, तो ये हैं हमारे चेयरमैन। और नीति आयोग का एक वाइस चेयरमैन होता है, और वाइस चेयरमैन अभी एज ऑफ नाउ, अब की बात करें 2021 की बात करें, जून 2021 की बात करें, तो अभी हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। मगर पहले जो वाइस चेयरमैन बने थे या वाइस चेयरपर्सन बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर भारत का जो भी होगा वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, मतलब जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे मोदी हो या कोई भी हो आगे, वो हमेशा क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, किसका, नीति आयोग का। और जो भी चेयरमैन होगा वो अपॉइंट करेगा वाइस चेयरमैन नीति आयोग का, ठीक है। तो आज की डेट में चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये पूछ लें कि पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो भी यही है। और फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। हालांकि अब इनकी जगह पर कौन आ चुके हैं, इनकी जगह पर आ चुके हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार हैं वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में एक और पोस्ट होती है सीईओ, कैबिनेट रैंक, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उस रैंक की, मतलब एक पोस्ट है यहाँ पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है सीईओ का, तो वो हैं अमिताभ कांत, इनके फोटो में आपको दिखाऊंगा। तो चेयरमैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत, ठीक है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो नीति आयोग का काम क्या है, यहाँ पर और बता रखा है, टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी, इससे संबंधित जो इंटरेस्ट हैं देश के, उनमें क्या लाना है, एक हार्मोनी इस्टेब्लिश करना। हार्मोनी मतलब समन्वय इस्टेब्लिश करना। और टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट्स एज ए थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कहने का ये है, नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक मतलब एक प्रकार से एडवाइस देने का काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है। अब यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान बनाए या लॉन्ग टर्म प्लान बनाए या कोई सी भी पॉलिसी बनाए, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो या नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, उससे संबंधित क्या करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो नीति आयोग बीच बीच में अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता रहता है और बीच बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या देते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना यहाँ पर इन्होंने अप्रोच कैसी फॉलो की है। पहले बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन की अप्रोच कैसी थी, टॉप टू बॉटम। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन की अप्रोच कैसी थी, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, जब प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी प्लानिंग करती थी और वही प्लानिंग बाकी स्टेट्स को क्या करनी पड़ती थी, फॉलो करनी पड़ती थी। तो पहले स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं हुआ करता था प्लानिंग में। तो पहले जो प्लानिंग होती थी प्लानिंग कमीशन के दौरान, वो थी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, क्योंकि सारा की सारा रोल किसका हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था। मगर नीति आयोग में ऐसा नहीं है। नीति आयोग में क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सभी स्टेट्स को पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब नीति आयोग प्लान करता है तो यहाँ पर नीचे वालों को साथ में लेके चलते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं भारत के, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनके मेंबर्स को भी नीति आयोग क्या मतलब उनको भी नीति आयोग साथ में लेके चलता है। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है नीति आयोग में, वो कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब यहाँ पे स्टेट भी प्लानिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। तो मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास नहीं है, प्लानिंग की पावर है यहाँ पर किसको दे दी गई है, स्टेट को भी दे दी गई है। तो जब नेशनल जब मतलब स्टेट और सेंटर जब मिलके काम करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पर जो प्लानिंग की जो पावर्स है उनको क्या कर दिया गया है, सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी भारत के स्टेट्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, प्लानिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है वो बढ़ती है। और अप्रोच कौन सी अपना ये नीति आयोग ने ध्यान रखना, बॉटम अप अप्रोच, मतलब प्लानिंग करते हैं रीजनल लेवल पर और उसको फिर ऊपर तक इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, नीति आयोग में मेंबर्स की अगर बात करें तो पहली बात ध्यान रखना, नीति आयोग में एक काउंसिल होती है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग में एक काउंसिल होती है गवर्निंग काउंसिल। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये देखो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंड मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग, ठीक है, ये बिल्कुल सेकेंड मीटिंग हो रही है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं ये हैं अरविंद पनगड़िया। तो शुरुआत में आपको बताएं वाइस चेयरपर्सन कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ये हैं मोदी जी, ये इसके चेयरपर्सन हैं। बाकी स्टेट्स के सीएम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें कौन कौन होता है, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, किसके, गवर्निंग काउंसिल। और फंक्शंस की बात करें तो नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम करता है, मतलब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पर एक्सपर्ट एडवाइस देता रहता है और हर फील्ड में गवर्नमेंट को क्या देता है, एडवाइस देता है, साथ ही साथ में पॉलिसीज बनाता है। इट प्रिपेयर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है। अब आपको पता है 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया, तो ये नीति आयोग जो है यही आज की डेट में पॉलिसी बनाता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो या मिड टर्म हो। तो आज की डेट में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो ऐसे ही बनाई जाती हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए और 15 साल के लिए, ऐसे करके पॉलिसीज बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब चूंकि नीति आयोग में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो फीलिंग है वो आगे बढ़ती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली जो भावना है उसको भी बल मिलता है। और नीति आयोग ये इंश्योर करता है कि सभी स्टेट्स साथ में मिलकर किसके लिए काम करेंगे, देश हित के लिए काम करेंगे, देश के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। अब नीति आयोग के 2 सेंटर हैं, एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करता है, सभी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, कैप्टन कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, खिलाड़ियों की तरह काम करते हैं। तो मतलब टीम इंडिया क्या है, ये मतलब एक हब है जहाँ पर सभी स्टेट और सेंटर मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये है टीम इंडिया। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये नीति आयोग की पॉलिसीज को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर, और टीम इंडिया ये पहली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, दूसरी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। तो ये हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये अरुण जेटली हैं, हालांकि अरुण जेटली जी आपको पता है इनकी डेथ हो चुकी है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। और बाकी चीज़ें तो छोड़ो, तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा जो नीति आयोग का जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो चुका है। मेन चीज़ें आप ध्यान रखना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और हमारे अब पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अब देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।